प्रिय अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होंगे, उसकी चर्चा करते हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं कि जल्द ही जो है जो द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर डे का है और प्रीलिम्स पॉइंटर है, ठीक है। द हिंदू का जो एनालिसिस है प्रीलिम्स पॉइंटर का जो है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। चूँकि अब परीक्षा आने वाला है और समय बहुत कम है, ताकि आप समय कम है और आपको अपने समय का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, और जल्द ही मेरा जो है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2022 का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके जरूर टेस्ट दीजिएगा, ताकि आपके आने वाला एग्जाम जो है आप 100% उसमें जो है सफल हो। और जो भी एग्जाम होगा वो जो है हमारा जो एजुकेशनल ऐप है विवेकानंद आईएएस का गूगल प्ले स्टोर पे उस पर होगा। चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण न्यूज है उसको देखते हैं। पहला जो द हिंदू न्यूज़पेपर में एक महत्वपूर्ण न्यूज छपा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा के मुद्दे पर छपा है। तो इससे संबंधित प्रीलिम्स में नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि दो हमारे पीएम ऐसे रहे हैं इससे पहले, जो इंदिरा गांधी थी, उन पर हमला हुआ था, और इसके अलावा राजीव गांधी पर भी हमला हुआ था। तो सीधे आपको जो है किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी नाम के साथ कोई प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो एक संवैधानिक पद होता है, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो है एक सवाल मुख्य परीक्षा के लिए बन सकता है। चलिए आगे का न्यूज़ देखते हैं। आगे का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ था वो कृष्णा वाटर केस पर है, ठीक है। कृष्णा नदी पर विवाद है। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि कृष्णा कावेरी नदी पर विवाद चल रहा है। तो कृष्णा नदी पर जो ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये डिस्प्यूट से सीधा सवाल नहीं आता है, बल्कि कृष्णा नदी के बेसिक से सवाल आता है। ये पूछ देगा कि कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा नदी जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए, कृष्णा नदी की उत्पत्ति जो है वो महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र का रीजन है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है, और यह जो है बंगाल खाड़ी होती हुई मर्ज हो जाती है। तो आपको सवाल यहीं से बनेगा, बस इतना याद रख लेना है, ठीक है। एक और जो न्यूज में है कि वो दिल्ली चूँकि दिल्ली में जो है साप्ताहिक कर्फ्यू लागू कर दिया गया, था, उस पर सवाल है। तो सवाल यहाँ से सीधे नहीं बनेगा, मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ से सीधे सवाल बनता है। जो कोविड-19 जो है, आप देखते होंगे जो यूपीएससी का मेंस हुआ है, यहाँ से भी एक सवाल आया था कि कोविड-19 का जो भी आकार का रिकवरी है, ये मुख्य परीक्षा का सवाल, ये कोविड-19 के दौर का, ये देखिए यहीं से सवाल आपको, देखिए छोटी ऐसे कंटेंट हैं जो आपको आंसर लिखने में मदद करता है। देखिए, ये जो अब दिल्ली के रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान किया गया था, तो इससे क्या, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था है, इससे भारत का भी अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। कोविड-19 के दौर में जो इतना बंद हुआ हमारा अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से सीधे सवाल देखिए यूपीएससी का मेंस में, जो यूपीएससी 2021 का जो है मेंस का एग्जाम हुआ है, वहाँ से सीधे एक सवाल बना है। सवाल क्या बना है कि कोविड-19 का जो भी आकार का रिकवरी है, देखिए आपको ये जितने भी चीज़ें हैं जो रिकवरी हुआ है, तो उसका छोटे कंटेंट सारे फैक्ट के रूप में लिखने पड़ते हैं। चलिए आगे का एक न्यूज़ देखते हैं। आगे का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में है, कि सरकारी नौकरी जो है सबसे अधिक किस क्षेत्रों में होने वाली है। तो सबसे अधिक जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है पहले नंबर पे, और उसके बाद जो एजुकेशन का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है सबसे अधिक जॉब का उत्पत्ति होने वाली है। और एक जो ये न्यूज है, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। और देखिए, ये जो गाजियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है, NCEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यहाँ पर जो दिया गया है टर्म NCEP, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और गाजियाबाद को मोस्ट पॉल्यूटेड घोषित कर दिया गया है, इसको बस ये याद रखना है। ये सवाल जो है, अब अगला जो टॉपिक है कि इसकी चर्चा हमने कल भी किया था, मैरिटल रेप के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं वैवाहिक बलात्कार। देखिए, वैवाहिक बलात्कार टर्म जो है काफ़ी विवाद का मुद्दा है, और जो हाईकोर्ट है, एक बार किसी हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि वैवाहिक बलात्कार को मानना चाहिए, जबकि भारत सरकार का स्टैंड ये कहता है कि जो है वैवाहिक बलात्कार को
जो है भारत सरकार जो है इसका विरोध करता है, जो वैवाहिक बलात्कार टर्म को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। इस पर एक विवाद का मुद्दा है, लेकिन ये मेंस में मुख्य परीक्षा में सवाल इससे बन सकता है। आगे का जो न्यूज है इस प्रोजेक्ट के बारे में है। ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो विवाद का मुद्दा है इस पे सवाल बन सकता है। देखिए, अब जो मेकेदातु का प्रोजेक्ट है कर्नाटका का, आपको क्या करना है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं सारे के सारे राज्यों का जो है आपको लोकेशन याद कर लेना है। लोकेशन में क्या याद करना है कि सबसे, मैंने पहले भी एक दिन अपने लेक्चर बताया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। आपको बस ध्यान रखना है नॉर्थ टू साउथ जाने पर, वेस्ट टू ईस्ट जाने पर कौन कौन से राज्य आते हैं। देखिए, यहाँ पर कर्नाटका है, ये कर्नाटका का क्षेत्र है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए पुडुचेरी है। आपको लोकेशन पूरा याद रख लेना है। और ये लोकेशन कहाँ पे याद रखना है, एक ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप रखना है, उसको वहाँ से इस चीज़ को पूरा याद कर लेना है। अब देखिए, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, क्योंकि सरकार ने अभी तक जो है इसका ऑफिशियल रूप से इसका जो है नागरिकों के लिए कोई नियम की घोषणा नहीं की है, ठीक है। तो कानून तो बन गया है लेकिन नियम की घोषणा नहीं की है, तो हालांकि इससे सवाल बन सकता है। BPSC के PT में, BPSC के प्रीलिम्स में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर वहाँ पर इससे एक सवाल आया था। सवाल क्या आया था कि CAA को कब फ्रेम किया गया था। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है कब पास किया गया था या कब फ्रेम किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 को इसको पास किया गया था, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। यहाँ से एक सवाल BPSC के PT में आया था। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल जो है BPSC के PT में पूछा जा चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो है कब पास किया गया था ये याद रखना है, तो 11 दिसंबर 2019 को। हो सकता है आगे भी ये सवाल पूछ दे। और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है जो हिंदू समुदाय, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी, क्रिश्चियन, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले जो भी व्यक्ति थे जो इस समुदाय के लोग थे, उनको भारत में रहने का अधिकार प्रदान किया गया था। कौन कौन लोग थे इसको याद रखना है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। और कौन से 3 राज्य थे, कौन से 3 अंतर्राष्ट्रीय देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आपको एक चीज़ बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, IR का टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है देश को स्टेट बोला जाता है, स्टेट काउंट किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टेट, अंतर्राष्ट्रीय राज्य घोषित किया जाता है, ठीक है। ये IR का टर्म है। IR का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। एक कजाकिस्तान का विवाद है जो इस पर हम लोग 2-3 दिन चर्चा इससे पहले भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए सवाल बन सकता है, चीन श्रीलंका में, चूँकि श्रीलंका जो है हाल फिलहाल के दिनों में बैंकरप्ट होने वाला है, बैंकरप्ट इसको घोषित होने वाला है। इसके पास मुद्रा की भारी कमी है, विदेशी मुद्रा भंडार इसका कम हो गया है, अपने खर्चे चलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। तो इंडो श्रीलंका, यहाँ चाइना श्रीलंका का सवाल नहीं आएगा, यहाँ जो है भारत श्रीलंका, इंडो श्रीलंका पर सवाल आएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, उससे सवाल मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक यूक्रेन से बार बार सवाल आ रहा है, यूक्रेन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वो मुख्य प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। देखिए, एक जो सबसे एक और महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के बेटे की याद में जो है वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है। दिसंबर 26 यानी 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस घोषणा किया गया है। तो ये सवाल PT के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में चलिए जान लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से सवाल जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु थे। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना, बिहार में। बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, कौन से कैलेंडर के अनुसार? गुरु का जो बर्थडे को जो है नाना काशी साक्षी ने गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन को जो है नानक शाही कैलेंडर के रूप में घोषित किया जाता है। इसके अलावा जो है उन्होंने खालसा के 5 प्रिंसिपल्स की घोषणा किया था, 5 प्रिंसिपल्स का, ठीक है। चलिए आगे अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये UPSC के PT में से सवाल आ चुका है। ये जल्लीकट्टू का जो सवाल है, जल्लीकट्टू का जो बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। यह जल्लीकट्टू है क्या? तो ये जो है ना एक
घुड़दौड़ टाइप से है और यह तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के अवसर पर, देखिए पोंगल है तमिलनाडु में, पोंगल त्यौहार के अवसर पर जो है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जनवरी के द्वितीय सप्ताह में इसको मनाया जाता है। बस इतना, इसको जल्लीकट्टू का बस इतना याद रखना कि इसका स्टेट कौन सा है, स्टेट ये है तमिलनाडु है। और जो है ये कौन से त्यौहार के अवसर पर, तो जनवरी के द्वितीय सप्ताह में, जनवरी के सेकेंड यानी द्वितीय सप्ताह में जो है इसका आयोजन होता है। कहाँ पे, तो कहाँ पे आयोजन होता है, तो ये तमिलनाडु में आयोजन होता है इसका, इतना याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे एक और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत पूरी दुनिया भर में जितने भी हैं, ठीक है, कभी कभी इसका एग्जाम में सवाल आ सकता है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक है, हर एक साल कोई न कोई सवाल इससे एक या दो हर एक एग्जाम में पूछ देता है। जैसे AIIB पर यूपीएससी के प्रीलिम्स में, IAS प्रीलिम्स में इससे सवाल आ चुका है, और UPPCS के PT में भी सवाल आ चुका है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, IMF भी 1944 में आया था, ADB 1966 में आया था, ठीक है। और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, IMF 1944 में आया था, ADB 1966 में आया था, और AIIB 2015 में आया था। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपको इसका भी याद रखना, जो सन है स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि एग्जाम में आपको AB, ठीक है, ये देखिए कभी कभी परीक्षा में जो है आपको ABCD इसमें ऑर्डर बताने के लिए कहा देता है, पहले कौन बाद में कौन, ABCD में। तो आपको स्थापना याद रहेगा 1944, ADB 1966 है, और AIIB 2015 है, ठीक है। और ये याद रख लेना है, और इसका मुख्यालय याद रख लेना है, बस इतना याद रख लीजिए। वर्ल्ड बैंक में सबसे अधिक लार्जेस्ट शेयर होल्डर किसका है, US का है। IMF में जो है सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो US है, बट ADB में सबसे बड़ा शेयर जो है वो जापान का है, ठीक है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे अधिक शेयर है वो चाइना का है, बस इतना याद रख लेना है। और इसका मुख्यालय भी याद रख लेना है। सवाल जो PT का UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था वो यही सवाल पूछा गया था, बीजिंग सबसे, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका AIIB का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, ADB का मुख्यालय जो है वो मनीला में है, IMF का मुख्यालय जो वाशिंगटन में है, और जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है, बस ये याद रख लीजिएगा। और एक और जो सबसे न्यूज जो महत्वपूर्ण जानने वाली वो है कि वीटो पावर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों जगह जो है अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी फैसले पर, लेकिन ADB में जो है वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे का जो एक महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं कि INS विक्रांत, ये एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि INS विक्रांत जो है तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारत में बना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको जो है कोचिन, इसका निर्माण जो है, जो INS विक्रांत, इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे का न्यूज़ देखते हैं। भारत और इंडो चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो है एक डील होने वाली है, एक मिलिट्री इंगेजमेंट होने वाला है, फिर से इसी बात की चर्चा की गई। ख्याल ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, ये इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका न्यूज़पेपर है। जो गोल्डन ग्लोब्स का ये जो अवार्ड है ना, इसको सोशल मीडिया पे जारी किया गया है, इसके लिए कोई स्पेशल से जो है कोई इवेंट का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये देख लीजिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है ये आपको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी का जो अवार्ड मिला है वेस्ट साइड स्टोरी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो जेन कैंपियन को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो निकोल किडमैन को मिला है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है निकोल किडमैन को मिला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा इतना आपको जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो याद रखना है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मूवी, बस इतना ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। आप लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और प्रत्येक दिन इसको फॉलो करिए, क्योंकि अगले 120 दिनों के बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत होगी। हम चाहते हैं आप 100% सफल हो, बहुत कम बजे सफल हो पाते हैं। तो अगर आप तरीके से मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे तो 100%। इसके बाद करंट अफेयर हो गया, सर्वे हो गया, बजट हो गया, इन सब को फॉलो करेंगे तो आप 100% जो है सफल हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ दिनों बाद जो है ना इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग से चूँकि आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो द हिंदू न्यूज एनालिसिस को और प्रीलिम्स पॉइंटर को दोनों को एक ही साथ मर्ज करके हम तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।